पिछली सरकारों ने किस प्रकार चंद्रयान के लिए बजट रोका था और किस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग स्पेस सेक्टर में अपना नाम क्रिएट कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज भारत विश्व गुरु बन रहा है। कांग्रेस के जो खेल मंत्री है उन्हें तो पता ही नहीं, वो कह रहे यात्रियों को शुभकामनाएं। हम जवाहरलाल नेहरू जी को भी बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जी को क्रेडिट दिया जा रहा है। अरे उन्हें याद करना होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसरो का बजट रोका, जिन्होंने चंद्रयान 2 का बजट रोका। कहीं ना कहीं आपने अपने लोगों को रोका। आपने कहा नहीं, साइंटिस्ट के लिए, इसरो के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए हमारे पास बजट नहीं है। पर आज ये इच्छा शक्ति है देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कि आज हम ये उत्सव भी बना रहे हैं और भारत का नाम विश्व स्तर पर हम लोग लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी बेंगलोर पहुंचे और बड़े ऐलान किए गए। सबसे पहले अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, आज देखिए हिंदुस्तान में कितना खुशी का महोत्सव चल रहा है। ये एक फेज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ खुशियां चल रही है और कारण ये है क्योंकि जिस प्रकार आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद भारत ने अपनी जगह बनाई है विश्व स्तर पर स्पेस सेक्टर को लेकर, इसका कोई जवाब नहीं। पिछली सरकारों ने किस प्रकार चंद्रयान के लिए बजट रोका था और किस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग स्पेस सेक्टर में अपना नाम क्रिएट कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज भारत विश्व गुरु बन रहा है। ब्रिक्स में हमारी अहम भूमिका हो, G20 की अध्यक्षता हो या फिर चंद्रयान 3 हो, इकोनॉमी बूम पे जा रही है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और ये आप देखिए अपने आज उत्सव है। आज दीपावली से छोटा कोई त्योहार नहीं है। आज ये त्योहार मनाया जा रहा है जब हमारे भारत के वैज्ञानिक हो, भारत की जनता और भारत की सरकार हो, देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हो, उनके साथ पूरा देश खड़ा है और हम खुशियां मना रहे हैं। एक और चीज इस समय ट्रेंड कर रही है कि जो शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है, नाम दिया गया जहां पर लैंड किया और जहां पर चंद्रयान 2 जो था उसने इम्प्रिंट्स छोड़े थे, उसको तिरंगा नाम दिया गया। और ये भी ट्रेंड कर रहा है कि 2008 में यूपीए ने उसको जवाहर पॉइंट जो है नाम दिया था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निरंतर हमने देखा है कि यूपी की सरकार ने सांप्रदायिक तरीकों से काम करा है। आज वो है जब हम भारत की भूमिका को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक भी यही चाहते हैं, हमारे देश की जनता भी यही चाहती है और सरकार वही कर रही है जो जनता 140 करोड़ जनता देशवासियों का यहाँ पर निर्देश है। सबसे बड़ी बात यह आज जो हमने अचीव करा, मुझे लगता है इस पे सारे विपक्ष को जो आज भी इधर उधर की बातें कर रहा है, बगले झांक रहा है, आज वो दिन है जब सबको आगे आकर देश के प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए, वैज्ञानिकों को। उस पर भी हम क्या देख रहे हैं, कांग्रेस के जो खेल मंत्री है उन्हें तो पता ही नहीं, वो कह रहे यात्रियों को शुभकामनाएं। हम जवाहरलाल नेहरू जी को भी बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू जी को क्रेडिट दिया जा रहा है। अरे उन्हें याद करना होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसरो का बजट रोका, जिन्होंने चंद्रयान 2 का बजट रोका। कहीं ना कहीं आपने अपने लोगों को रोका। आपने कहा नहीं, साइंटिस्ट के लिए, इसरो के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए हमारे पास बजट नहीं है। पर आज ये इच्छा शक्ति है देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कि आज हम ये उत्सव भी बना रहे हैं और भारत का नाम विश्व स्तर पर हम लोग लेकर जा रहे हैं। इस समय वो भी विजुअल्स वायरल हो रहे हैं जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर बात किए विक्रम साराभाई, सतीश धवन, वो सब साइकिल पर जो है छोटे छोटे पार्ट्स लेकर के जाते थे। क्योंकि आपने विक्रम साराभाई जी का नाम लिया। विक्रम साराभाई जी वो व्यक्ति हैं जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस का खिताब भारत ने दिया है। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाकर नेहरू जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप हमें इंडियन सेक्टर को बढ़ाने के लिए पैसा दीजिए, फंड दीजिए, हम यहाँ पर इंडियन सेक्टर इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर बनाना चाहते हैं। उस पर नेहरू जी ने जवाब दिया था नहीं, हमारा देश बड़ा गरीब है, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस प्रकार की मानसिकता उस समय की सरकार, यूपी की सरकार, नेहरू जी की जो मानसिकता है वो रहती थी। लेकिन आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि आप नेहरू जी को दीजिए, राहुल गांधी जी को दीजिए क्रेडिट, सोनिया गांधी को दीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को दीजिए। भारत की जनता को यहाँ पर अब हर व्यक्ति से पूछिए, हर व्यक्ति के नाम पर एक ही जुबान पर एक ही नाम होगा, या तो भारत के वैज्ञानिक या भारत की सरकार, मोदी सरकार। आपने अब क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र कर दिया तो इस पर आपकी स्टेटमेंट लेना चाहूंगा कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया। कल लद्दाख में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, गारंटी दी है वहां के लोगों को कि 24 में कांग्रेस आ रही है और आने वाले चारों विधानसभा जो चुनाव हैं, चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है। बड़ी गारंटी उन्होंने लोगों की। उनके लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि विपक्ष मुझे लगता है कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहा है और मेरा ये मानना है कि जिनके अगर पंख मोम से बने हो ना तो उन्हें ज्यादा हवा में उड़ना नहीं चाहिए और सूरज के नजदीक तो एकदम नहीं जाना चाहिए। पंख जब पिघलेंगे ना तो दाढ़ से गिरेंगे जमीन पर, वही हाल होने वाला है। जो जाकर वहां पे उन्होंने बोला, उन्हें आप समझना पड़ेगा कि भारत की जनता की, भारत की सेना के मनोबल को तोड़ना बंद करे। वो कहते हैं वहां पर चीन ने हमारी कब्जा कर लिए जमीन। आर्मी ऑफिशियल 1 नहीं 2 नहीं 10 बार बता चुकी है। केंद्र सरकार खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी कि भाई पिछले 9 वर्षों में 1 इंच भी भारत की जमीन का कब्जाया नहीं है। चाइना नहीं है, चाइना की हजारों किलोमीटर। एग्जैक्टली उन्होंने कहा, अरे उनका तो भांडा मेरे को फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कंचन नाम की एक महिला है जो बाइक राइडर है, वो गई है, उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ पर झारखंड के और तमिलनाडु के, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के सारे आर्मी ऑफिशियल्स, मेरे को एक भी चाइनीज नहीं मिला। तो इसका क्या मतलब है? बात साफ है कि जाकर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करे। पर मुझे लगता है अब उन्हें ये गंदी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। 2024 में मजबूत
मजबूती के साथ हम फिर से सरकार भी बनाने वाले हैं। दिल्ली टेक्निकल एयरपोर्ट पर इस समय मैं मौजूद हूं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले जो वो ब्रिक्स सम्मेलन में थे, उसके बाद ग्रीस में थे, वहां से सबसे पहले बेंगलोर पहुंचे और बड़ा ऐलान किया गया है कि 23 अगस्त को अब से नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ ही जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया है उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। और जहां पर चंद्रयान 2 जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था लेकिन अपने इम्प्रिंट्स जो है वहां पर छोड़े थे साउथ पोल पर, उस जगह को तिरंगा नाम दिया गया है। और इसको लेकर के चर्चा पूरे देश में इस समय चल रही है। और दिल्ली की जनता जो है वो आप देख सकते हैं इस समय हाथों में तिरंगे लेकर के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है। ये बात करते हैं इन लोगों से। सर क्या नाम है? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, दिल्ली का रहने वाला। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और बड़ा ऐलान किया गया है। अब जो है शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है उसको, जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया। बहुत अच्छा किया। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया है। और अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए कि हमारा जो चंद्रयान है 3 सक्सेस हुआ है। और प्रधानमंत्री जी विदेश से आकर सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों के पास गए हैं और उनका अभिवादन किया है और उसके बाद सम्मान किया है। उनके आंखों में आज आंसू थे। उनका सपना था कि ये चंद्रयान सफल हो और एक ऐसी टेक्निक यूज की गई है कि कोई भी एक यान आराम से कैसे लैंड करता है, उस उपलब्धि को प्राप्त करते हुए भारत चौथा देश ऐसा बना है और साउथ पोल पे पहला देश बना है। और भारत माता की जय, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं इस समय जनता जो है वो लाइनों में लगी हुई है और पीछे भी आप देख सकते हैं लगातार हुजूम जो है वो दिल्ली की जनता का लगातार आता जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लोग जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। सबसे पहले जो है कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि जैसे ब्रिक्स सम्मेलन से वो आएंगे, ग्रीस से आएंगे। आपको ग्रीस का भी बता दें, 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा और वहां जाकर के दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी प्रधानमंत्री को दिया गया है। उस बारे में भी जनता से राय लेंगे। चंद्रयान 3 की भी बात हो रही है, सब बातें हो रही है, लेकिन इस बीच एक चीज छूट जा रही है कि ग्रीस से अभी वो आ रहे हैं और ग्रीस में उनको दूसरा सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला है प्रधानमंत्री को। क्या कहेंगे? ये जी हमारे देश का बहुत ही सौभाग्य है। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको अच्छे से रिस्पेक्ट दिया जाता है और हमारे मोदी जी का हमेशा ही ऐसा स्वागत होता रहे, हमारी यही इच्छा है। आइए और भी यहाँ पर लोगों से राय जानेंगे। सर अभी यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया है बेंगलुरु में कि 23 अगस्त जिस दिन ये लैंड किया नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा भारत में। देखिए, जो मोदी जी ने एक इतिहास रचा उनकी सरकार के ने इसरो में जो चंद्रयान ने लैंड किया, और बड़ा खुशी अच्छी बात है कि पूरे दुनिया में जब तक ये इतिहास देश में रहेगा ये दिवस मनाया जाता रहेगा और लोगों की याद में रहेगा दिन। उसके अलावा यहाँ पर जिस पॉइंट पर लैंड किया चंद्रयान 3 उसको शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है और जहाँ पर चंद्रयान 2 ने इम्प्रिंट छोड़े थे उसको तिरंगा नाम दिया गया। अब ये भी पॉलिटिक्स चल रही है कि 2008 में यूपीए ने उसको जवाहर पॉइंट का नाम दिया था। यहाँ पर अपना कोई पर्सनल नेम का जो है इस्तेमाल नहीं। ये शिव की शक्ति तो है ही है, भगवान की शक्ति थी, भगवान का आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है और उसमें किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है। शिव शक्ति है, शिव तीनों लोगों के मालिक हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं वो, और उनके नाम पर उनमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए।